देखिए कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं कौन कौन सी बराबर है? ए बी बराबर है ए सी, ए बी ए सी के बराबर है। डी ई एफ बी सी है ना, उसके बाद सी ए और ए बी की मध्य बिंदुएं हैं। तो सिद्ध करना है कि रेखा एडी जो है ना, रेखा एडी जो है ना ई एफ पर लंब होगी और उससे समद्विभाजित भी होगी। मतलब कि ई एफ के द्वारा ये दो बराबर भागों में बटेगी, ये भी दिखाना है। यानी ओडी बराबर ओ ए आपको ये भी दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए दिया क्या है। तो दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी जो है ना, ए बी ए सी के बराबर है। और फिर कह रहा है कि डी ई और एफ क्रमशः बी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। ठीक है, आगे क्या करना है? तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? तो कह रहा है ना कि एडी जो है ना, एडी यह लंब है किस पे? इस पे एफ ई पर लंब है। और ये भी दिखाना है कि उससे समद्विभाजित होगा, यानी कि एफ ई के द्वारा ये समद्विभाजित, यानी दो बराबर भागों में बट जाएगा। यानी यहाँ एओ बराबर ओडी दिखाना है, एओ बराबर ओडी भी आपको दिखाना है। तो चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। प्रमाण सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी डी तथा दूसरा त्रिभुज लेते हैं ए सी डी, इन दोनों को सर्वांगसम करते हैं। तो सर्वांगसम करने के लिए आपको ए बी बराबर ए सी तो दिया है ना, ये क्वेश्चन में ये चीज दिया है। अच्छा, एक और चीज कर सकते हैं, बी डी बराबर सी डी। क्यों? क्योंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है, इसलिए ऐसा हो सकता है ना। चलिए, मध्य बिंदु है इसलिए ऐसा हो जा रहा है। अच्छा, तीसरा एडी बराबर एडी तो उभयनिष्ठ है, दोनों में है, उभयनिष्ठ है, ये कॉमन है। यानी कि यहां से आपको पता चल गया कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के भुजा से साइड से। अच्छा, सर्वांगसम हो गया तो आप सीपीसीटी से एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी है ना, दोनों क्या हो जाएगा? प्रत्येक 90-90 हो जाएगा सीपीसीटी से। ठीक है, सीपीसीटी से एक्चुअल में ये दोनों बराबर हुआ, और जब बराबर हुआ और ये रेखा है तो इस पे दो कोण है तो 90-90 हो जाएंगे ना जब बराबर है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से 90-90 ही लिख दिए। चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये आपको 90-90 हो गया। अच्छा, एक और चीज है कि एफ और ई जो है ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है ना, तो लिखिए एफ तथा ई क्रमशः ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु है। अच्छा, मध्य बिंदु है तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं ना कि एफ ई जो होगा इसके समांतर हो जाएगा बीसी के, एफ ई समांतर हो जाएगा किसके? बीसी के। कैसे? तो वही बाई मिड पॉइंट थ्योरम हो जाएगा। अच्छा, जब एफ ई समांतर हो गया बीसी के, यानी कि यहाँ एंगल ए ओ एफ बराबर एंगल ए ओ ई यहाँ लिखना होगा ए ओ ई, दोनों 90-90 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यह कोण जो होगा ना इस कोण के बराबर होगा। संगत कोण से आप देख सकते हैं ना, यह संगत कोण से हो रहा है, संगत कोण के ये युग्म है। क्योंकि जो कि ये 90 है तो ये भी 90-90 हो जाएंगे कि नहीं दोनों। अच्छा, जब ये दोनों 90-90 हो गए तो यहाँ से ये पता चल गया ना कि ए डी लंब है एफ ई पर, ये चीज तो पता चल गया। अच्छा, चूंकि एफ ए बी का मध्य बिंदु है तथा एफ जो है ए बी का मध्य बिंदु है, और जब एफ ई बी सी के समांतर है तो यहाँ एफ ओ समांतर आप बी डी लिख सकते हैं।
जब AP समांतर है BC के तो FO समांतर BD भी तो लिख सकते हैं। अच्छा देखिए कि एक भुजा का मध्य बिंदु है और यहाँ से ये जो रेखा गई है इस रेखा के समांतर है, इस भुजा के समांतर है। इस मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा जो दूसरे भुजा को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है वो क्या है, इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। तो आप प्रमेय पढ़े थे ना, तो उसमें क्या था कि जब अगर ये मध्य बिंदु है तो ये भी मध्य बिंदु हो जाएगा। अतः OAD का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। अच्छा मध्य बिंदु होने के लिए आप चाहते हैं रीजन लिख सकते हैं कि त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरे भुजा को उसके है ना, तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। समझ रहे हैं ना इस बात को कि एक भुजा का मध्य बिंदु है और वहां से होकर जाने वाली रेखा जब तीसरे भुजा के समांतर होगी, दूसरे भुजा के समांतर होगी तो तीसरे भुजा को क्या करेगी, मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। यानी कि O जो हुआ AD का मध्य बिंदु हो गया। अतः आप लिख सकते हैं कि यहाँ से AO बराबर में OD। तो ये दोनों चीज प्रूफ हो गया ना यहाँ और यहाँ से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर